हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए यूपी बीएड 2020 को लेकर हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, अब उसका 8वां सेगमेंट ये है। यानी टोटल हमने 7 जो है वह जो है प्रैक्टिस सेट देखे। 5 हमने हिस्ट्री के देखे जिसमें 100 क्वेश्चन थे, और 2 हमने प्राचीन इतिहास के देखे। अब ये भी जो है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। तो 50+ एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और टॉप 20 जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वह इसमें हैं। तो यह जो कोर्स है वो बेनिफिट करेगा आपको यूपी पीसीएस की बीईओ की एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड, एसएससी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020। इसमें तो सबसे ज़्यादा करने ही करने हैं। तो प्लीज़ थंबनेल देख के मत ये सोच लीजिएगा कि स्पेशली ये बीएड का ही जो है वो कोर्स है। ये सारे एग्ज़ाम में जो है ये बेनिफिट आपको करेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन था। तो ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन जो हैं इस पे हम ऑप्शन टिक करेंगे। अब क्या ये पुस्तक है क्या, तो यह एक संस्कृत का नाटक है, और इस नाटक के जो द्वारा जो है तात्कालिक जो उस समय का समाज था, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में विवरण दिया गया है। महेंद्र वर्मन की बात करें तो पल्लव वंश के शासक हैं जो 600 से 630 तक जो है वह गद्दी पर रहे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो 106 से लेकर 130 ईस्वी तक जो है यह जो थे सातवाहन वंश के शासक रहे हैं। और इनके नाम के आगे एक और इनसे क्वेश्चन आता है, तो एका नाम ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, ठीक है। रुद्रदामन की अगर बात करें तो शक वंश का शासक माना जाता है इनको। जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है वहाँ से भी इनका जो है उल्लेख मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो चालुक्य वंश के ये शासक थे। तो कुल मिलाकर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो महेंद्र वर्मन को आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड नंबर। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए, ठीक है। तो ऋग्वेद में अधन्या जो है वह गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अधन्या का अगर अर्थ निकाला जाए तो ना मारे जाने योग्य इसको बोला जाता है, ठीक है। गाय ऋग्वेदिक काल में जो थी वो विनिमय का जो था प्रमुख माध्यम थी, और उसे संपत्ति माना जाता था। उस समय गाय के जो स्वामी होते थे उनको गोपति बोला जाता था। गाय रूप धन को जो है गोधन बोला जाता था। गायों का जो लौटने का समय होता था उसको गोधली बोला जाता था। और गाय दुहने वाली पुत्री को दुहिता बोला जाता था। और गायों के लिए किए जाने युद्ध को गवेषणा बोला जाता था। तो जब भी ऐसा आएगा तो हम गाय टिक करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कि मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरापर शुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म, नंद, ठीक। तो इस पे हम मारेंगे नंद को, महापद्म नंद, ठीक है, इनको जाना जाता है। शिशुनागों के बाद जो है नंदों का जो शासन शुरू हुआ, और यह जो थे मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। नंदों ने जो है कलिंग जीतकर मगध की शक्ति को और बढ़ाया। और जहाँ तक रही बात महापद्म नंद की तो इन्होंने स्वयं को जो है एकराट भी कहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम इसमें महापद्म नंद मारेंगे। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पानी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन है कच्छप, मत्स्य, वराह, नरसिंह, ठीक है। तो सीधा हम इसका ऑप्शन मारेंगे वराह को, थर्ड नंबर, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार जो है भाद्र पक्ष में जो भाद्रपद होता है उसमें शुक्ल पक्ष की जो तृतीया रहती है, तृतीया को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में जो तीसरा अवतार जो है वह वराह का अवतार है, ठीक है। और यह जो है वराह का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो सुअर होता है, सुअर या सुकर, ठीक है, से लिया जाता है। 10 अवतार की अगर बात करें तो कली, कुर्म, कृष्ण, बुद्ध, नरसिंह, परशुराम, राम,
मत्स्य, वराह, वामन, 10 अवतार टोटल हैं। और कली अवतार जो है वह बताया गया है कि कलयुग में होगा, और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है, कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, कोई नहीं। तो इसका हम सीधा सीधा मारेंगे ऑप्शन, राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है उसका निर्माण कराया गया था कैलाश मंदिर का, ठीक है। और कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो ऑप्शन है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे गुप्त काल से। गुप्त काल में जो भूमि स्पर्श वाली सारनाथ में आप मुद्रा बुद्ध जी की प्रतिमा देखेंगे तो गुप्त काल से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन करते समय महात्मा बुद्ध की जो है भव्य मूर्ति इस कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। और यह जो मूर्ति है फिलहाल इस समय जो है जो कोलकाता का राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे मिलती है। हुआ क्या था कि जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मार जो है उनको उनकी तपस्या को डिस्टर्ब करते थे, तो उन्हीं पे क्रोध निकाल रहे हैं ज़मीन पर हाथ रख के कि आप हमारी तपस्या को भंग ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ठीक है। तो इसका हम सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। महापद्म नंद पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये तो इससे पहले भी बताया क्वेश्चन में। इसने पहली बार कलिंग की जो विजय की तथा वहाँ एक नहर की खुदवाई भी कराई, और जिसका उल्लेख जो है खारवेल की जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें मिलता है। रुमिनदेई स्तंभ लेख जो है नेपाल के तराई में स्थित है, और इस अभिलेख में अशोक ने धार्मिक कर को माफ़ किया था उसके विषय में बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों से संबंधित है, दोनों का नाम वहाँ मिलता है। और अयोध्या अभिलेख जो है वो धन्यदेव जो थे उनसे जुड़ा है। पुष्यमित्र सिंह के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख यहाँ किया गया है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके काल में रजत सिक्कों को रुपया या रूपक कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत, ताम्र जो थे इन सिक्कों को जारी किया, और इस काल में स्वर्ण सिक्कों को जो है वो दीनार कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं कि नैनार कौन थे, ठीक है, आता है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हम मारेंगे शैव। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों के द्वारा किया जाता है, और नैनारों संतों की अगर बात करें, कुल संख्या की बात करें तो 63 बताई गई है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा, ठीक है। तो ये चीज़ जब भी आएगी तो हम इसमें शैव को ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए 10वां नंबर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, ठीक है, ये चीज़ है ऑप्शन। तो ऑप्शन है बिंबिसार, चंड प्रघोत, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो चंड प्रघोत को जो है वो टिक करेंगे। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को अवंती नरेश चंड प्रघोत को जो है उनको हो गई थी पोलियो की बीमारी, उसको ठीक करने के लिए भेजा था। चंड प्रघोत जो है पश्चिम भारत में जो अवंती महाजनपद थे उसके शासक थे। लेकिन क्या होता है आगे चल के कि बौद्ध पुरोहित जो है महाकच्चायन के प्रभाव में आकर चंड प्रघोत जो रहते हैं वो बौद्ध बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है चंड प्रघोत। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वह कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन है साइरीन, मिस्र, मकदूनिया, सीरिया, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका हम ऑप्शन मारेंगे मिस्र। प्लिनी के कथानुसार जो मिस्र के राजा जो रहते हैं वो टॉलमी
फिलाडेल्फस द्वितीय या इनको तुर्मै ने भी कहा जाता था, ने पाटलिपुत्र में डियोनेसियस नामक एक राजदूत को जो है अशोक के दरबार में भेजा था। तो ये भी जब भी आए तो इसमें आप मिस्र ही टिक करिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन है मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गई, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो मौर्य जो थे उन यानी मौर्य अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि लुम्बिनी में जो है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख यानी रुम्मीदेई से जो है यह बात पता चलती है कि बुद्ध का जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान होने के कारण जो है, जो अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान क्या किया था कि लुम्बिनी में भू राजस्व की जो दर थी उसको घटा दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी वहाँ से जुड़ी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है। तो ऑप्शन है 57 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा 135 वर्ष। विक्रम संवत जो था वह 57, ठीक 57 ईस्वी से इससे प्रारंभ होता है, और शक संवत जो था वह जो है वह 78 ईस्वी से शुरू होता है। तो इन दोनों का अंतर अगर 57 + 78 कर दें तो 135 होगा। ठीक है, सीधा सीधा ये निकल जाता है इस चीज़ का। तो इसका हम जब भी आंसर टिक करेंगे तो 135 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ऑप्शन है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुसविक। ठीक, तो इसमें जो है वह हम ऑप्शन टिक करेंगे खारवेल को। कलिंग नरेश खारवेल जो है 193 ईसा पूर्व में जो है वो कट्टर जैन जो थे अनुयायी थे, और इनका जो है जैन धर्म के प्रति जो था बहुत भारी झुकाव था। इनके अगर आप अभिलेखों के जरिए अगर जानने की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है भुवनेश्वर के पास, अगर आप उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ स्थित है। और जैन धर्म का प्राचीनतम जो है अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कलिंग राजा खारवेल जो थे वो चेदी राजवंश के थे। ठीक है, वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और कलिंग जो नरेश थे आपके खारवेल चेदी वंश के जो महामेघ वाहन वंश के जो है वो तृतीय तथा सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें हम जब भी मारेंगे ऑप्शन खारवेल मारेंगे। तो उम्मीद करता है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर उस चीज़ को आप पूछिए, मैं उस पे प्रयास करूँगा कि आपकी मदद हो सके। और इस चीज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी लगातार जो हैं ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के वीडियो आते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।